Yes, class. Good morning to all of you. Hope so. All of you good class, and you well know as the going the pandemic situations class, you will stay your homes and safe, study well. Class, as you know that कि on your demands, I'm making this video, and whatever problems, whatever types of a problem you have discussed in the Zoom meeting class, such kinds of problems we will discuss on this video, है ना. So let us first types problem is that class. It is saying that देखो 6x plus y upon xy equal to 2. This is our first equations, and x minus y upon xy equal to 6. This is our second equations. This is your second equations. Class, how you will solve this such kinds of a problem, कैसे आप जो होता है सॉल्व करोगे. ये भी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का है. तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, फर्स्ट you will solve the equations x plus xy plus y upon xy equal to 2 and will eliminate. और इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. 1 upon y plus 1 upon x equal to 2. दिस इज आर फर्स्ट. इसको आप कौन सा इक्वेशंस, बस सॉल्यूशंस वाले में रखो, ज़्यादा नहीं. एंड अनदर इक्वेशंस व्हेन यू विल सॉल्व, ये फर्स्ट इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है. और दूसरा इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, एंड दिस इज द x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, सॉरी, इक्वल टू 6. दिस इज and this is the 6. x cancel, y cancel, and we have equations 1 upon y आपका ये हो गया, and 1 upon x equal to 6. ये हमारा दूसरे इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हो गया क्लास, है ना. नाउ व्हाट यू विल डू, लेट 1 upon y equal to u and 1 upon x is equal to v. ये हमने सपोज कर लिया क्लास. और सपोज करने के बाद व्हाट यू विल डू, विल पुट द वैल्यू. ये 1 अपॉन y है तो u प्लस v इक्वल टू 2. इसको हम लोग थर्ड इक्वेशंस मान लेते हैं क्लास, थर्ड इक्वेशंस. एंड दिस वन u माइनस v इक्वल टू 6. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशंस. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशंस. ये फोर्थ इक्वेशंस है, ये थर्ड इक्वेशंस है ना क्लास. नाउ व्हाट यू विल डू, यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है. अब देखो ये जैसे जो होता है सिंपल सा फॉर्म था, है ना, एज इट इज द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जैसा फॉर्मेट था हमारे पास वैसा आ गया, जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे क्लास, एज इट इज. सो एड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, u प्लस v इक्वल टू 2 और u माइनस v इक्वल टू 6. दिस वन. और ये है 2u इक्वल टू 8. दिस क्लास 2u इक्वल टू 8 आपके पास आ गया. ऊपर का थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं ये, और ये जो मेन इक्वेशंस है क्लास, ठीक है. देखो अब हमें क्या हो गया, क्या फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू एंड v का वैल्यू. सो u इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपॉन 2, दैट इज द 4. और v का वैल्यू कैसे निकालोगे, पुटिंग v वैल्यू इन इक्वेशंस, इसमें थर्ड में ऑब्वियसली वी विल पुट इन द थर्ड. और थर्ड में रखने के बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. u
प्लस v इक्वल टू थर्ड है, दैट इज द 2, एंड u वैल्यू वी हैव गॉट 4 प्लस v इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ये आपका जो होता है v का वैल्यू आ गया और ये u का वैल्यू आया। ठीक है क्लास, होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। क्लास दिस इज u और v का तो हो गया, अभी हमारे पास x और y का नहीं आया। तो क्लास 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2, सॉरी 1 अपॉन वाई इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द u है ना क्लास। देन u का वैल्यू कितना रखा है, कितना 4, तो 4 हो गया, और 1 अपॉन वाई इक्वल टू 4, और ये 4 अपॉन 1 हो गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देंगे, तो यह क्या हो गया y 4y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 अपॉन 4। देखो वैसे डायरेक्ट हम लोग पलट करके लिख सकते थे, बट जो होता है ना कितने बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर क्या किया हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया क्लास, है ना। और बाकी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से जो होता है हम लोग जूम पे भी कर लेंगे। सो डोंट टेक टेंशन कि हमें समझ में नहीं आया, कोई ज़्यादा बॉदर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी था, है ना, और v का वैल्यू हमारे पास आ रखा है -2। v का वैल्यू कितना आ रखा है -2, सो विल डू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2, ये है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यही आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो एक आंसर आपका ये हो गया क्लास, और दूसरा ये, यानी x और y का वैल्यू जो आया वो x का -1 अपॉन 2 आया, और y का जो वैल्यू आया वो 1 अपॉन 4 आया, है ना। समझ में आया या नहीं आया, आ जाना चाहिए, बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा काम u और v हम लोग कब मानेंगे, कब सपोज करेंगे, जब जो होता है वेरिएबल डिनोमिनेटर में, है ना, वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, यानी x और y डिनोमिनेटर में आएगा तभी u और v हम लोग मानेंगे। अदरवाइज जो होता है, अगर आपके पास जो होता है डिनोमिनेटर में u और v नहीं है तो क्लास वैसे नहीं सपोज करोगे। जैसे कि मैं अभी दूसरा एग्जांपल्स भी लेकर के और इसी टाइप का कर रहा हूं, और आपको समझ में आएगा भी। Now next questions is that, देखो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, 2u प्लस 15v इक्वल टू 17u और v, और दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा इक्वेशन 5u प्लस 5v प्लस 5v इक्वल टू 16u और v। ये है क्लास इक्वेशंस आपका। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो देखो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, पहले दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, है ना, ये जो हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो 2u प्लस 15v इक्वल टू 17u और v, दोनों साइड, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाय uv, दोनों साइड uv से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 2u प्लस 15v अपॉन uv इक्वल टू 17u प्लस u
और v। देखो ये दोनों साइड हमने क्या करा, दोनों साइड हमने क्या करा क्लास डिवाइड कर दिया, दोनों साइड u v से, है ना। अब ये देखो u v ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो गया 2u अपॉन यू वी प्लस 15v अपॉन यू वी, और ये u से u कैंसिल और v से v कैंसिल, और ये आ गया 17। ये कितना आ गया 2v प्लस 15u, है ना, इक्वल टू 17। ये u है और ये v, ठीक है ना क्लास। ठीक उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे, है ना। 5u प्लस 5v इक्वल टू 16uv। दोनों साइड क्या करेंगे uv और uv से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय uv दोनों साइड्स क्लास। नाउ व्हाट हैपेंस 5u प्लस 5u अपॉन uv प्लस 5v अपॉन uv इक्वल टू 16, ये हो गया। अब देखो u कैंसिल हो गया, 5 अपॉन v प्लस v कैंसिल हो गया, 5 अपॉन u इक्वल टू 16, ये हमारे पास हो गया। अब देखो लेट, यहां पे लेट क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन v इक्वल टू क्या मान लो p, और 1 अपॉन u इक्वल टू q। आप कुछ भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ x का नहीं, यहाँ u और v का वैल्यू निकालना, तो क्लास वी कैन टेक x और y भी जो भी है, बट p एंड q ले लिया थोड़ा सा अलग डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों के लिए ये कितना हो गया 2p प्लस 15q इक्वल टू 17, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, तो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ने इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट तो यहाँ दे दिया है इसलिए नो, वी विल जस्ट सपोज दैट दैट इज द थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। एंड नेक्स्ट वन इज 5p प्लस 5q इक्वल टू 16, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशंस, दिस आर फोर्थ इक्वेशंस, फोर्थ इक्वेशंस हो गए। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर कुछ भी जो आपको इच्छा करे। देखो यहाँ 15 है, यहाँ 15 आ जाए तो काम बन जाए मेरा, और साइन चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ इंटू 3 करने पर, है ना, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 4 इंटू 3, यानी कि फोर्थ इक्वेशंस में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस। तो फर्स्ट ये इसमें 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो ये हो जाएगा कितना 15p प्लस 15q इक्वल टू 16 3 48, और इसको एज इट इज 2p प्लस 15q, है ना, और 17, और हमें क्या करना था क्लास माइनस करना था ना, तो यू वेल नो अबाउट दिस कि माइनस में क्या होता है साइन चेंज होता है, सॉरी। अब ये जो होता है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 13p, और ये कितना हो गया प्लस 1, और ये कितना है 3, p का वैल्यू कितना आ गया 31 अपॉन 13, ऐसा आ रहा है। क्लास नाउ वी हैव गेट 31 अपॉन 13। अब जो होता है, कहीं तो गलती है नहीं क्लास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर अजीब सा आ रहा था। अब देखो व्हाट यू विल डू, p का वैल्यू रखोगे किसी एक इक्वेशंस में,
P इक्वल टू पुटिंग P वैल्यू इन इक्वेशंस थर्ड में रखेंगे। तो देखो 2 इंटू 31/13 प्लस 15Q इक्वल टू 17। तो ये कितना आ गया 62/13 प्लस 15Q इक्वल टू 17 प्लस नाउ वी कैन राइट हियर, इसको जो होता है और थोड़ा सा रफ करते हुए यहाँ तक आएंगे, और ये आ गया 15Q इक्वल टू 17 माइनस 62/13, और ये कितना हो गया 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो 17 1 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 माइनस 62/13, और ये 9 2 11, और ये हो गया 11 6 5 11 है ना, और ये हो गया 159/30। ये इतना आ रहा है क्लास Q का वैल्यू है ना, Q का वैल्यू आ रहा है, जो कि कट नहीं रहा है, थोड़ा अल्टर आंसर आ रहा है। वैसे तो हमने सब सही करा है, 5 3 जा एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 20, 16 3 जा 18, 2P 15, यही आ रहा है। व्हाट वी विल डू, कुछ नहीं कर सकते। चलो अब Q जो होता है, Q का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, सीधे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, P इक्वल टू 1/V इक्वल टू P और इक्वल टू 31/13, और V इक्वल टू कितना हो गया 13/31, और फिर आप जो होता है इसका भी वैल्यू Q का भी वैल्यू निकाल लेंगे क्लास, है ना। आपको समझ में आया होगा क्लास, होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट, and now we will go on the next questions. Yes class, now next questions, next types is this 5/x plus y minus 2/x minus, और ये दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट 1/x plus y equal to u and 1/x minus y equal to v, इस तरह से हम लोग इसको सपोज कर लेंगे क्लास। ये तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 5u माइनस 2v है ना इक्वल टू -1, ये आ जाएगा। और ये आने के बाद में क्लास ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशंस 15u प्लस 7v इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस होगा। अब इन दोनों को जो होता है सॉल्व करना है, तो आप जिसमें भी चाहते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड यू कैन यूज। तो एलिमिनेशन मेथड में यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2v है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये और ये दोनों सेम आ जाए, तो इसमें 7 से और इसमें 2 से, है ना। तो ये कितना होगा, एंड ऐड फर्स्ट इंटू 7 प्लस सेकेंड इंटू 2, सेकेंड इंटू 2 करने के बाद ये कितना हो गया क्लास 35u माइनस ये कितना हो गया 14v इक्वल टू -7, और ये कितना हो गया 15 2 जा 30u माइनस प्लस 14v इक्वल टू 20, दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 65u, और ये आ जाएगा प्लस 13। देन व्हाट इज द u वैल्यू, u इक्वल टू कितना हो गया 13/65, 5 जा 1/5u का वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गया, है ना, 1/5 आ गया। और अब v का वैल्यू निकालना है,
तो v का वैल्यू निकालो। v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुटिंग u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशंस फर्स्ट में रख देते हैं u का वैल्यू। तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 1/5 माइनस 2v इक्वल टू -1 और ये 1 हो गया, -2v इक्वल टू -1 ये इधर माइनस में था तो ये कितना हो जाएगा? 2 -2 और v का वैल्यू हो गया -2/-2 यानी कि 1 क्लास। इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है? 1। अब ये अगर 1 आ गया हमारे पास, है ना, तो देखो अभी u और v का वैल्यू आया, x की वैल्यू नहीं आ रखी है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए क्लास। हमारे पास केवल u और v का आया, तो चलो u और v, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू u और u का वैल्यू है 1/5। दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ हम लोग कर देंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो जैसे आसान लगे। x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू u क्या है? सॉरी, ये प्लस वाला है ना u, तो सो प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये। और देखो यहां पर जो होता है ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी है और v का वैल्यू आ रखा है 1, तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया क्लास। अब देखो दोनों थोड़ा सा मैं ऊपर रफ करना होगा, क्योंकि जब तक रफ करूंगा नहीं तब तक आएगा नहीं। तो क्लास देखो हमारे पास आ गया अब वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 ऐड कर दिया दोनों को, तो ये कितना हो गया? 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 3 जा, ये कितना आ गया? 3। इसकी वैल्यू 3 आ रखी। दूसरा जो होता है, अब x की वैल्यू रख दो थर्ड में, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशंस थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड इक्वेशंस क्या कह रहा है हमारा? थर्ड इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ये क्लास हो गया आपका जो होता है। ये तीनों टाइप का क्वेश्चन है क्लास, है ना, जो आपने कहा था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस करके दो। इस टाइप का हमने क्वेश्चंस करा, है ना। और भी क्वेश्चंस है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं क्लास। देखो क्लास, एक क्वेश्चंस आपने ये पूछा था mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशंस, ये सेकेंड इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करेंगे या सब्स्टिट्यूशन, जिससे मन करे उससे कर सकते हो, है ना। डेजर्ट पहले एलिमिनेशन मेथड्स में अगर करेंगे क्लास, तो इसको और इसको हमें सेम करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। तो व्हाट वी विल डू इन द इक्वल जैसे हम लोग करेंगे तो क्या करना होगा? इसमें n से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो एंड देन मल्टीप्लाइंग second equations into n and add them, add first and second। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देना। तो क्लास ये होगा nx प्लस ny इक्वल टू 2mn और mx माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दोनों कट गया। x m प्लस n इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये और क्लास ये है x m प्लस n इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है थोड़ा सा बताना? m प्लस n का होल स्क्वायर।
और x इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n, और ये कट गया, क्या बचा m प्लस n। x का वैल्यू ये m प्लस n बचा क्लास, तो ये x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू निकालना है तो पुट कर देंगे सीधे, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशंस, सेकेंड में रख देता हूं, आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 2m, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशंस। और x क्या है क्लास, m प्लस n प्लस वाई इक्वल टू 2m, और y इक्वल टू 2m माइनस m प्लस n, और ये हो गया 2m माइनस m माइनस n, और ये m माइनस n, ये हमारा y का वैल्यू आ गया क्लास। समझ में आ रहा है? देखो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा जो होता है टेक्निकली सोचने का जरूरत है, बाकी सब जो होता है चलता ही रहता है ना, कोई खास है ही नहीं। क्लियर है क्लास? तो आपको समझ में आया होगा क्लास। नाउ दिस क्वेश्चंस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस, दिस इज योर सेकंड इक्वेशंस, ये है। अब इसको जो होता है कैसे करना है, अब ये देखो क्लास, इसमें ए बी और ए बी है, तो देखो इसके कोफिशिएंट में इसको कर दो और इसके कोफिशिएंट को इससे, यानी ए में जो है फर्स्ट में ए से एंड सेकंड में बी से क्लास मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यू, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी क्यू, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है क्लास। ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है ना? अब ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया क्लास, है ना। y का वैल्यू जो होता है ठीक उसी तरीके से एक वैल्यू रख करके आप फाइंड आउट करोगे और देखोगे, अगर सॉल्व होता है क्लास वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द जूम मीटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।